हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अपना आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हेन द यूनिट डिजिट इज 4, तब अपना जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अपने को क्या निकालना है? फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट व्हेन अ नंबर इज रेज्ड टू अ सम पावर। मतलब यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट दिया हो और उस पर कुछ पावर दिया हो तो ऑब्टेन्ड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा वो हम लोग को जानना है। तो ये जो है अपना पार्ट 2 है, मतलब सेशन 2 है। तो सेशन 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब यदि यूनिट डिजिट 4 हो, दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो और उस नंबर का कुछ पावर दिया हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके हमने दो रूल पढ़े हैं, जिसमें पहला रूल था कि यदि यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो कैलकुलेशन के बाद क्या आंसर आएगा। और उसमें सेकेंड जो रूल था वो था कि यदि यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 7 और 8 हो और उस नंबर का कुछ पावर दिया हो तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। आज ये जो कंसेप्ट है कुछ यूनिक है इसमें, तो देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है। अब देखिए, यदि कोई नंबर दिया हो, दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 4 है, तो अपने को कैसे निकालना है कि जो नंबर ऑब्टेन होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका कंसेप्ट हम जान लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको हम दो टर्म में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने रूल पढ़े उसमें कोई अलग कंसेप्ट नहीं था, एक ही कंसेप्ट था, बट इसमें अलग अलग कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो इसमें जो कंसेप्ट होगा उसको हमने दो भागों में बांट दिया है। पहला, यदि जो पावर आपका मिलेगा जो नंबर दिया हुआ है और जो पावर आपका मिला है, जो नंबर का पावर दिया हुआ है वो यदि पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा। और जो सेकेंड आपका मिलेगा, यदि पावर जो दिया है वो यदि इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले केस को पढ़ते हैं। ये इसको हम केस 1 बोल सकते हैं, रूल 3 का केस 1, रूल 3 का केस 1। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई नंबर आपको दे दे, मान लीजिए कि ये आपका नंबर है 144 और इसका पावर 145 दे दिया जाए। अब क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट क्या है आपका 4 है, यूनिट डिजिट इज 4, तो यूनिट डिजिट क्या है 4 है। और यहाँ पे दिया है केस 1 में इट इज इफ इट इज रेज्ड टू एन ऑड पावर। यदि ये इसका पावर जो है ऑड है तो क्या आएगा। चलिए यदि इसका पावर, यदि दिए हुए नंबर का पावर ऑड है तो उसमें पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर डिवाइडेड बाय 4, यानी 145/4। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें रिमाइंडर जो है आपको 1 मिलने वाला है। रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जब इसको 145 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। अब रिमाइंडर अपना 1 आ गया, 1 आ गया तो क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को अब इस दिए हुए नंबर का पावर बनाएंगे। 144 टू द पावर 1, यानी 4 टू द पावर 1, नंबर आपका 4 मिल गया। तो इस तरह 144 टू द पावर 145 यदि पावर ऑड दिया हो तो सेम कंसेप्ट रहेगा प्रीवियस रूल की तरह और आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि केस 2 यदि आ जाए, यहाँ पे केस 2 मतलब इफ
इट ओके। अब क्या हो गया, यदि दिए हुए नंबर का पावर यदि इवन हो तो, ठीक है, ये तो पावर ऑड था तो हमने क्या किया, सेम कंसेप्ट लगाया, लेकिन पावर इवन हो तो क्या करना है, चलिए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं 144 और पावर को जो है 146 कर देते हैं। 145 क्या है, ऑड है, 146 क्या है, इवन है, नंबर दोनों का सेम है। अब देखते हैं कि इस कंडीशन में हम कैसे करेंगे इसका। इसमें भी क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 146 डिवाइडेड 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। अब इस रिमाइंडर को इस नंबर का पावर बनाएंगे, 144 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। तो इस कंडीशन में यदि यूनिट डिजिट आपका 4 दिया हो, याद रखने वाली चीज है ये, यूनिट डिजिट 4 दिया हो और पावर यदि इवन हो, यानी यूनिट डिजिट जो है फोर दिया हो और पावर इवन हो, ठीक, यूनिट डिजिट 4 हो और पावर इवन हो, तो हमेशा जो है ओके, ये याद रखना है कि यूनिट डिजिट 4 हो और पावर इवन हो तो जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा इस कंडीशन में 6 आएगा, ये घबराने वाली चीज नहीं है। कोई भी नंबर दिया हो, यदि उस नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो, पक्का 4 हो और पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, सॉरी यूनिट डिजिट 6 आएगा। चलिए अब इसमें एक और कंफ्यूजन है जो हम समझ लेते हैं। चलिए इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि यदि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, इसको नोट करके लिख सकते हैं, यदि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या होगा, आपने क्या पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या होगा, 1 आएगा हमेशा। जैसे हमने इसके पहले जो पढ़ा है कि यदि यूनिट डिजिट 0 हो तो उसका पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब क्या बोल रहा है, रिमाइंडर 0 हो तो हमने रिमाइंडर 0 हो तो पढ़ा है कि यदि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो वो क्या हो जाता है, वैल्यू इसका 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, मान लीजिए आपने 144 का पावर जो है 24 ले लिया, तो 24 जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, पावर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो पावर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो क्या 144 टू द पावर 24 की वैल्यू 1 आ जाएगी, नहीं। यदि हम ऐसे लिखे इसको कि 144, अब इस रिमाइंडर को क्या हमने हमेशा अभी तक रिमाइंडर को क्या बना रहे थे, इस दिए हुए नंबर का पावर बना रहे थे, तो अब यदि हम इस दिए हुए नंबर का पावर 0 बना दें तो इसको हम 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम 144 को 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो ये याद रखना है कि 0 क्या है, यहाँ पे टर्म क्या होता है, इट इज रेज टू एन इवन पावर। ओके, तो 144 टू द पावर 0 जो है इवन है, ये 0 जो है इवन है। तो यहाँ पे 24 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पे हम 144 टू द पावर 0 करेंगे तो हमको जो यूनिट डिजिट आएगी क्या होगी, 6 होगी। क्यों? जीरो जो है जीरो जो है इवन है, और ये कंसेप्ट जो बोलता है पावर यदि इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आने वाली है। तो 144 टू द पावर 0 ये कंसेप्ट 1 होगा, ये कंसेप्ट यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, क्योंकि 144 टू द पावर 0 जो है इसकी पूरे की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन वहाँ पे पूरे की वैल्यू 1 नहीं आएगी, पूरे की वैल्यू कुछ नंबर आएगा जिसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। यदि 24 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप 4 हैं, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16 में 6 का पावर आप फिर 2 करेंगे 6 आएगा, 6 का पावर फिर आप 2 करेंगे 6 आएगा। तो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको इवन यूनिट डिजिट जो है आपको 6 ही मिलने वाली है। तो ये हमेशा माइंड में बैठा लें कि जब एग्जाम में इस टाइप के सवाल को उलझाने के लिए देता है, आपको ये नंबर दे देगा, जब आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर रिमाइंडर आप इसका पावर बनाएंगे तो बोलेंगे अरे भाई रिमाइंडर एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और वहां ऑप्शन में आपको 1 भी मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन में 1 मिलेगा, जिसके वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कुछ नहीं देखें वहां पे, याद रखें कि 0 जो है इवन नंबर है। चलिए, आशा करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये सेशन जो है बहुत मज़ेदार लगा होगा आप लोगों को। तो इसे याद रखिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, और खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।